जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है वो इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि आपके जीवन को और बेहतर बनाया जा रहा है। एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग आपको सुनाता हूं, बड़ा छोटा सा प्रेरक प्रसंग है। ये कहानी है। ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं कि इससे समझिएगा बात को। एक बार स्वर्ग के अंदर सबको बताया गया कि आज स्वयं भगवान आ रहे हैं प्रसाद देने। तो सब लोग कतार में लगे हुए थे कि स्वयं भगवान को देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आप स्वर्ग में जाएं और ईश्वर के दर्शन हो। ईश्वर के दर्शन तो आप यहां भी कर सकते हैं, ईश्वर से मुलाकात तो आप यहां भी कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लाखों सालों से तपस्या कर रहे देवी देवता भी इस रूप को नहीं देख पाए हैं अर्जुन, जो तुम देख रहे हो। क्योंकि भगवान सिर्फ समर्पण से मिलते हैं। अच्छे कर्मों से आपको सुविधा मिलेगी। जिस दिन समर्पण हो जाएगा उस दिन ईश्वर मिल जाएंगे। और जब समर्पण हो जाता है तो ना दुख होता है ना सुख होता है। तो पता लगा कि भगवान प्रसाद देने आ रहे हैं। सब कतार में लगे हुए थे। एक छोटी सी बच्ची भी कतार में लगी हुई थी। उसका नंबर आया। भगवान ने उसे एक सेब का प्रसाद दिया। भगवान को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी खुश हुई। प्रसाद लिया और चल दी। थोड़ा सा आगे गई, हाथ से प्रसाद जो है, वो सेब जो है गिर गया, गिरकर दूर चला गया। बड़ा दुख हुआ, रोने लगी, बोलने लगी कि अब क्या करूंगी। बड़ी मुश्किल से प्रसाद मिला था, इतनी देर कतार में लगी थी। तो देखती कि दूसरी कतार बहुत बड़ी है। यदि प्रसाद चाहिए तो उसमें लगना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि मेरा नंबर आएगा। वो बच्ची उस दूसरी कतार में लगती है। अब दूसरी कतार में इंतजार कर रही है। भगवान सबको प्रसाद दे रहे हैं। देखती कि भगवान का जो प्रसाद का टोकरा है उसमें प्रसाद खत्म हो रहा है। नादान है। भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान हमेशा आपको देना ही चाहते हैं। आप कभी सोच करके देखिएगा, हमने सिर्फ ईश्वर से लिया ही लिया है और उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। उसके भंडार कभी खाली नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूं, तुम अपनी इच्छा, अपना पात्र बड़ा करो। तुम उस काबिल बनो कि मैं तुम्हें देऊं और तुम संभाल पाओ। मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो अब कतार में लगी है, इंतजार कर रही है। लग रहा है कि भगवान का प्रसाद खत्म हो गया है, लेकिन तभी देखती है कि सेवक आ गए हैं और बहुत सारे सेब लेकर के। तो बड़ी खुश होती है। अब उसका नंबर आता है। जब उसका नंबर आता है तो भगवान को देखती है, मुस्कुराती है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। भगवान को देख रही है, प्रेम में है, खुश है कि मेरा नंबर आ गया है। भगवान उसको फिर से एक सेब देते हैं और भगवान कहते हैं, तुम परेशान थी ना कि तुम्हारे हाथ से सेब गिर गया था। वो सेब सड़ा हुआ था, उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया, लेकिन मुझे सब पता था। मैंने उसे देख लिया था और तुम चली गई थी। मैंने ही तुम्हारे हाथ से उस सेब को गिरवाया। ये जो सेब आया है ये ताजा सेब है। जब तुम कतार में खड़ी थी तो ये वृक्ष से तोड़ा जा रहा था तुम्हारे लिए। ये सबसे स्वादिष्ट है। तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए सबसे स्वादिष्ट सेब मैं तुम्हें दे रहा हूं। अति प्रसन्न होती है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार चीजें हमारे पास आकर के छूट जाती हैं। कई बार हम सफलता के बहुत करीब होते हैं लेकिन हार जाते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हो हमें मिल नहीं पाता, तो घबराइए मत, आपके लिए उससे बेहतर की तैयारी हो रही है। और यकीन रखिए कि ईश्वर के भंडार कभी खाली नहीं होते। सही समय आने पर आपको उससे बेहतर मिल जाएगा। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। ईश्वर हर पल आपके साथ है।